नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जाते जाते योगी सरकार के अफसरों ने एक खेला और कर दिया। आपके सामने एग्जिट पोल आने वाले हैं, कुछ ही घंटे में एग्जिट पोल आ जाएंगे टीवी चैनल पर। टीवी चैनल के एंकर तेज तेज चीख के बताएंगे, देखिए इसकी सरकार आ रही है, एक ट्रेन आएगी, देखिए ये काशी से ट्रेन चली है, इसने यहां क्रांति कर दी। फिर मंदिर आएगा, मंदिर पे योगी आदित्यनाथ का ये बुलंद आवाज आ गई। और एग्जिट पोल में आपको बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये भी एग्जिट पोल हुआ नहीं है, मतलब कुछ घंटे में, जिसमें मैं ये वीडियो बोल रहा हूँ, लगभग 3 बज रहे हैं और तो 3 घंटे बाद यानी 7 बजे से आपके सामने एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। क्या कारण है? क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है जो ये कह रहे हैं? और योगी सरकार ने के अफसरों ने चैनल ये कहें इसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट किए हैं, और चैनल ये एग्जिट पोल क्यों कहते हैं, सरकार जाती हुई सरकार पे भी इसका क्या असर पड़ता है या आती हुई सरकार पे इसका क्या असर पड़ता है, और करोड़ों रुपए इस एग्जिट पोल के मैनेजमेंट पे क्यों खर्च किए जाते हैं। देखिए, ओपिनियन पोल पे आप पैसे खर्च करें तो समझ में आता है, क्योंकि जब आप ओपिनियन पोल बनाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के चैनलों ने बनाया, किसी ने भी समाजवादी पार्टी को 100 100 ऐसी सीटें देते रहे, वोट परसेंटेज बढ़ते थे, और बीजेपी का 42 43 45 तक पहुंचाते रहे। तो आप ओपिनियन पोल करने से पहले आप करोड़ों रुपए दें, ये समझ में आता है। आप माला माल कर दें, ये भी समझ में आता है। योगी सरकार ने मीडिया के दिन एकदम चकाचक कर दिया। आप सोचो, एक एक साल में हजार हजार करोड़ दिया टीवी और अखबारों को कि मुंह बंद रखना है, बोलना नहीं है। चाहे हाथरस की लड़की को फूंक दिया जाए, चाहे गोरखपुर में इंस्पेक्टर बेकसूर को मार दे, चाहे कुंभ में करोड़ों के घोटाले हों, या ऐसी तमाम चीजें, चाहे कोरोना में लाशों का मामला हो, ऑक्सीजन का मामला हो, वेंटिलेटर घोटाला हो, कुछ भी हो जाए, बोलना नहीं है। और मीडिया ने, राष्ट्रवादी चैनलों ने अपना धर्म बखूबी अपनाया और उन्हें कसम खा ली कि हम राष्ट्रवाद को जिंदा रखना है, तो सरकार की बुराई नहीं करना है। तो ओपिनियन पोल में तो पैसे खर्च कर ही समझ में आता है, मगर एग्जिट पोल मतलब जब चुनाव खत्म हो गया, मतलब 7वें चरण का चुनाव खत्म हो गया, मोदी जी का डमरू बज गया, योगी जी का घंटा बज गया, अखिलेश जी की साइकिल चल गई, उसके बाद पैसे खर्च करने का क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूं। इस गणित को समझाता हूं कि गणित क्या है और इसके पीछे खेल क्या है, और आज के एग्जिट पोल कराने के पीछे खेल क्या है। उससे पहले मैं आपको बंगाल ले चलता हूं। बंगाल वो चुनाव है 2014 के बाद से अब तक का जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इज्जत सबसे ज्यादा लगी थी। दीदी और दीदी ये नारा इंटरनेशनल लेवल पे हिट हो गया था। योगी जी ने बड़ी तपस्या करके रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ाई थी, यहां तक की दाढ़ी थी, छोटी छोटी धीरे धीरे करके काट के बहुत छोटी की उन्होंने। सोचिए, अब तपस्या इतनी थी कि बंगाल में जाना है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ानी है, कितने महीने कितने साल लग गए होंगे। दाढ़ी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, मेरी तो छोटी सी है तब भी मैं परेशान रहता हूं। और फिर बंगाल में क्या हुआ, एक एक जिले में 2 2 3 3 मंत्री, बेतहाशा पैसा, छापे, ईडी, इनकम टैक्स, सब कुछ। और फिर चुनाव खत्म हो गया और एग्जिट पोल आ गए। नतीजे जो आए उसमें ममता बनर्जी को, टीएमसी को 213 सीट मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी। फिर मैं कह रहा हूं, जरा दिमाग में आप ये आंकड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके आने कुछ मिनटों में मैं इसी की कोई बढ़िया बातें बताने जा रहा हूं आपको। ममता बनर्जी को 213 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी, अंतर 3 गुने का था। मगर एग्जिट पोल क्या कह रहे थे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे समझ जाए आप कि 7 बजे जब टीवी चैनलों पर ड्रामा चलेगा तो उस ड्रामे में सच्चाई कितनी होगी। इंडिया टीवी है, बहुत बढ़िया चैनल है। अभी रजत शर्मा जी ने बड़ा बढ़िया सा योगी जी का इंटरव्यू किया, जिसमें योगी जी, आपकी बहन बड़ी परेशान रहती है और योगी जी भी आंखों में आंसू लाके फुल ड्रामा, मतलब शाहरुख खान शर्मा जाए योगी जी का, वो प्रायोजित इंटरव्यू हमने इंडिया टीवी पे देखा। रजत शर्मा जी मुस्कुरा मुस्कुरा के सवाल पूछते रहे और योगी जी से ये नहीं पूछा उन्होंने, मतलब जहां तक मुझे याद है, ये नहीं पूछा कि सुशील सिंह, धनंजय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, ब्रजेश सिंह, तमाम सिंह योगी जी आपके आसपास क्या करते रहते हैं, ठाकुरों से इतना प्यार क्यों है, पूछना चाहिए भी नहीं। हर चैनल की अपनी आइडियोलॉजी होती है, करोड़ों रुपए इस सवालों को पूछने के लिए नहीं दिए जाते हैं। खैर,
ये चैनल बंगाल में, मैं फिर कह रहा हूं, जब ममता बनर्जी 273 सीटें पी थी लाई थी, तो ये एग्जिट पोल मतदान के बाद बता रहा था कि ममता बनर्जी को सिर्फ 95 सीटें मिलने वाली हैं। जो पार्टी सरकार बना रही थी, इंडिया टीवी बता रहा था कि उसको 95 सीटें मिलने वाली है, और जो बीजेपी 77 सीटों पे सिमट के रह गई, उसको इंडिया टीवी बता रहा था कि इसको 183 सीटें मिलने वाली हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनना तय है, ये एग्जिट पोल बता रहा था। समझ में आ गया? ममता बनर्जी को मिली 213 सीटें, चैनल बता रहा है एग्जिट पोल में मिलेंगी 95 सीटें, बीजेपी को मिली 77 और एग्जिट पोल बता रहा है 183। ये आप बराबर वाली स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगले चैनल पे आते हैं, जन की बात। भाई, बंगाल में बीजेपी को 162 से 185 सीटें एग्जिट पोल में दे रहे थे, और ममता बनर्जी को 121 से 104 से 121। मतलब ममता बनर्जी बहुत पीछे थी, और जब रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी 3 गुना सीटें ज़्यादा पा चुकी थी। बात करते हैं इंडिया न्यूज का। बढ़िया चैनल, आप देख ही रहे होंगे आजकल, बड़े प्रायोजित इंटरव्यू पूरे चुनाव के दौरान आपने देखे होंगे, क्या क्या बढ़िया ड्रामे के साथ इंटरव्यू हुए हैं। भाई साहब, बीजेपी को 150 से 162 दे रहे थे, हालांकि ममता बनर्जी को भी 134 दे रहे थे, लेकिन बीजेपी से काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे थे। ये लोग भी नतीजे आपको मैं बता चुका हूँ कई बार। रिपब्लिक टीवी, अन्ना गोस्वामी, आग लगा दूंगा मिलोट, पूछता है भारत, याद है ना डायलॉग? जेल से आने के बाद थोड़ा सा टोन हल्की हो गई है, जेल में पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, लेकिन वो जो पूछता है भारत, वो बता रहा था कि ममता बनर्जी 128 पे अटक जाएंगी और बीजेपी 148 तक पहुंच जाएगी। मतलब जाएगी तो बीजेपी आ गए, दिल निकाल देते, आत्मा निकाल देते अरना भाई, तो किसी तरह की अगर सरकार रुक जाती बीजेपी की। अगला चैनल का नंबर बताता हूँ, एबीपी ने बताया कि टीएमसी को 152 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 109 से 121 सीट मिलेंगी। ये तब भी काफ़ी बैलेंस था सीटें, हालांकि ममता बनर्जी को बहुत कम दी थी और बीजेपी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन तब भी ये बैलेंस रहा। इसने हिम्मत करी कि पहली बार टीएमसी को इसने आगे दिखाने की कोशिश करी। आज तक सबसे तेज टीएमसी 130 सीटें और बीजेपी 160 तक पहुंच जाएगी। मतलब सरकार बीजेपी की बनेगी पश्चिम बंगाल में। और अपने जी टीवी वाले भाई साहब, कुछ आगे तो बोलना नहीं है, जी के नाम पे आप मुस्कुराइएगा मत। सुधीर चौधरी की पिछली इतिहास मत याद कर लीजिएगा। बीजेपी को 109 सीटें दिखाई है और टीएमसी को इसने बढ़त दिखाई है। ये पहली बार कहीं कुछ प्यार आया था इनको पश्चिम बंगाल में, जो उन्होंने टीएमसी को आगे दिखा दिया। क्यों दिखा दिया, ये मेरे दिमाग से परे है। ये तो बात मैं कर रहा था पश्चिम बंगाल की, और आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एग्जिट पोल का उल्टा क्या होता है। मतलब जो एग्जिट पोल करते हैं उसका उल्टा क्या होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये एग्जिट पोल फिर सरकार क्यों चाहती है एग्जिट पोल उसके पक्ष में आ जाए, पार्टी क्यों चाहती है, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 50 से ज़्यादा सीटें ऐसी होंगी जहां मार्जिन बहुत कम होगा, 1000, 2000, 3000 ऐसा लोग मान रहे हैं। ऐसे में जो कर्मचारी होते हैं, जो काउंटिंग कर रहे होते हैं, वो 2-3 खेल करते हैं। जो शीट होती है उसमें जो निर्दलीय होते हैं, किसी को 20 मिले वोट मिले होते हैं, किसी को 50 मिले होते हैं, तो जब लिस्ट बनती है वो निर्दलीय के वोट पार्टी के जो सरकार होती है उसमें एडजस्ट कर देते हैं। मतलब निर्दलीय के वोट 20-30 तो सुविधा रहती है, अगर वो बीजेपी के प्रति समर्पित है तो वो बीजेपी में बढ़ा देंगे। दूसरा, आपको बिहार का सीन याद होगा, जहां 700-1000 वोट सीटों से पिछड़ गई थी बीजेपी, लेकिन जब यह माहौल बना एग्जिट पोल का कि सरकार आ रही है बीजेपी की, तो अधिकारियों ने भी सोचा पंगा लेना ठीक नहीं है और उन सीटों को जिता दिया कि उनको लग रहा था कि फिर से नीतीश कुमार की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश के सरकार के अफसरों ने जो रंग ढंग बदले हैं, आप देख ही रहे होंगे। अयोध्या के डीएम के बंगले का रंग पहले भगवा हुआ, फिर हरा हुआ, फिर लाल हुआ, फिर भगवा हुआ। उन्नाव में झूले लाल हरे हो गए। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क की सफाई होने लगी। लोहिया में लाइटें लगने लगी। आगरा एक्सप्रेसवे की स्ट्रिप साफ होने लगी। मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी चहेते अपर मुख्य सचिव अखिलेश यादव के पैर छुआ है। दूसरे भाई साहब लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे तमाम अफसर अखिलेश यादव के इर्द गिर्द बढ़ाने लगे।
तो ब्यूरोक्रेसी को समझ आने लगा कि नैया जा कहाँ रही है। तो ये एग्जिट पोल इस ब्यूरोक्रेसी के कदम रोकते हैं, बताते हैं कि नहीं, योगी जी प्रचंड बहुमत से वापस आ रहे हैं, सरकार आएगी। तो जो कर्मचारी न्यूट्रल होने की भी कोशिश करता है तो साइकोलॉजिकल उससे प्रेशर पड़ जाता है कि पंगे मत लो, दोबारा योगी जी आ सकते हैं, दोबारा सरकार बन सकती है। और ये मैनेज कैसे होता है? मुझे बताया गया कि जो पैकेज पहले दिए गए थे उसमें तय कर लिया गया था कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल हमारे हिसाब से किया जाएगा। अब ये बातें लिखित में नहीं होती है, ये सारी जमा खर्च होता है। जब पैकेज दिए जाते हैं चैनलों को, 8 करोड़ का पैकेज, 15 करोड़ का पैकेज, तो जो बड़े साहब होते हैं जैसे नवनी सहगल साहब हैं, वो बात करते हैं चैनल के एग्जीक्यूटिव से, देखो ये बात है, हम तुम्हें इतना पैकेज दे रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जैसा हम बताएं वैसा होना चाहिए। और चैनलों के जो बिजनेस के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कहते हैं सर हमें तो पैसा चाहिए, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो ओपिनियन पोल जो आ रहे थे, जो एग्जिट पोल आएंगे, आप लिख के रख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी को जितना दिखाएंगे 10 तारीख को नतीजे उससे कहीं अलग होंगे। तो आप इन एग्जिट पोल को सुनिएगा, निहारिएगा। गोदी मीडिया को अगर हो सके टीवी के आगे धूप बत्ती जला दीजिएगा। गोदी मीडिया के जो चीखते चिल्लाते एंकर हों उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके कह दीजिएगा जय जय भक्ति काल, आपकी भक्ति ऐसी व्याप्त रहे, आप इसी भक्ति काल में जीते रहें, आपको आपकी भक्ति मुबारक। आप देखते रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि खुली खुली सच्ची सच्ची बातें तो इसी चैनल पे होंगी शाम को 6 बजे से। थैंक यू।